नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों के सामने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आइए आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चौथी क्लास आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो ये देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है कितने भागों में डिवाइड होता है, तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह 3 भागों में डिवाइड होता है। जो पहला हमारा होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं CNS। और जो हमारा दूसरा होता है वह होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PNS। और जो हमारा तीसरा होता है उसे कहा जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ANS। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ANS। तो देखिए, जो CNS है हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा CNS है इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा मस्तिष्क, ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क हमारा क्या हो गया? ये मस्तिष्क हो गया। और जो दूसरा है हमारा स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। तो देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन को तो हमने आपको बता दिया था, मतलब ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हम यहाँ ब्रेन को ना पढ़ा करके सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने आपको ब्रेन तो हमने बता दिया, लेकिन हमने आपको ब्रेन में फिगर नहीं समझाया था। तो देखिए, ब्रेन का जो फिगर होता है वो कैसा होता है। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। यही जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अब अग्र मस्तिष्क में हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, थाइलमस, हाइपोथैलेमस एवं सेरेब्रम। तो ये जो हमारा पार्ट होता है आगे वाला, ये होता है थाइलमस। ये क्या कहलाता है? थाइलमस। और इसी में एक छोटा सा पार्ट ये होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस, जिसे क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट है
इसे क्या कहा जाता है? सेरेब्रम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेरेब्रम कहा जाता है। तो देखिए ये जो हमारा जो मस्तिष्क है, यहीं से एक तना टाइप निकला हुआ होता है। ये यहीं से तना टाइप निकला होता है। तो ये देखिए ये जो हमारा ये पार्ट है, ये इसी को कहा जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। अब इसके बाद जो ये वाला हमारा पार्ट होता है मिड ब्रेन के बाद, इसे ही क्या कहा जाएगा? पोन्स। इसे क्या कहा जाता है? पोन्स कहा जाता है। और हमारा जो ये वाला पार्ट हो जाएगा इधर का, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहलाता है। तो देखिए ये कौन सा हो गया? ये अग्र मस्तिष्क हो गया, जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है। ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, जो ये वाला पार्ट हमने आपको बताया मिड ब्रेन हो गया। अब देखिए अभी आपका हिंड ब्रेन बचा हुआ है। तो हिंड ब्रेन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा, और एक आपका पार्ट बचा हुआ है सेरेबेलम। तो ये यहाँ पर ये जो एक ऐसा उभरा हुआ होता है, यही क्या कहलाता है? ये सेरेबेलम कहलाता है। तो ये हमने आपको मस्तिष्क का फिगर बनाकर हमने आपको समझा दिया। और इसी के बाद ये जो संरचना आती है, ये जो संरचना आती है, इसे ही क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। इसे ही क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो हमने जो यहाँ तक फिगर बनाया था, ये मतलब कि जिसमें हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा स्थित है, इसे ही कहा जाता है ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क तना। ब्रेन स्टेम, जिसे हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क तना कहा जाता है। तो देखिए जो हमने आपको बताया कि बैकबोन, मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद में जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है, ये इसी बैकबोन में पाया जाता है। हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है कहाँ पाया जाता है? इसी बैकबोन में पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, वास्तव में इसका कार्य क्या होता है? तो हमारे अंदर जो रिफ्लेक्शन एक्शन होते कहने का मतलब परावर्ती क्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो परावर्ती क्रियाएं होती हैं या इन्हीं को कंट्रोल करता है, इन्हीं क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो अब ये जो परावर्ती क्रियाएं होती हैं वो वास्तव में होती क्या हैं? मतलब कि जो हमने आपके यहाँ पे लिखा कि ये परावर्ती क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? कौन? ये स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। अब परावर्ती क्रियाएं जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई पटाखा उठाखा छूट रहा है, तो वहाँ पर हम मतलब कि हम अचानक से चौंक जाते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सर्प आ गया या सांप आ गया, स्नेक आ गया, तो हम उसको अचानक देखकर भयभीत हो जाते हैं, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। या हम मान लीजिए रोटी वगैरह बना रहे हैं, अचानक हमारा हाथ तवे पे चला गया, तो अचानक हमारा हाथ जैसे तवे पे गया तो हमको तुरंत मतलब कि एहसास हो जाता है, मतलब कि हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो तुरंत उसको कंट्रोल कर लेता है। कहने का मतलब कि जो परावर्ती रिफ्लेक्शन होते हैं या मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये स्पाइनल कार्ड उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या कहा जाता है? CNS कहा जाता है। तो अब आपका जो दूसरा होगा वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जिसे क्या कहा जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को।
अब देखिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वास्तव में यह होता क्या है, तो ये एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का वायर सिस्टम है। क्या है ये? एक प्रकार का वायर सिस्टम है, जिसे ही क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। जिसे ही क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है, हिंदी में जिसे तंत्रिका, जिसे तंत्रिका कहते हैं। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसका बना होता है? ये नर्व्स, मतलब ये नर्व्स का बना होता है। ये लिख लीजिए, कंपोज्ड बाई नर्व्स। नर्व्स, देखिए जो नर्व्स होता है ये प्लूरल होता है और इसी का सिंगुलर जो होता है उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो कहने का मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में किसका वायर बिछा हुआ है? न्यूरॉन्स का वायर बिछा हुआ है। तो हम इस न्यूरॉन्स को नहीं गिन सकते, हम इस न्यूरॉन्स को नहीं गिन सकते, लेकिन जो नर्व्स होता है, क्योंकि कई न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व्स का निर्माण करते हैं, तो ये जो नर्व्स होता है इनकी संख्याएं क्या होती हैं? इनकी संख्याएं सीमित होती हैं। तो ये जो इनकी संख्याएं सीमित होती हैं, तो टोटल कितने होते हैं? ये 43 पेयर होते हैं, या 43 जोड़ी क्या पाई जाती हैं हमारे शरीर में? न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। तो यहाँ से न्यूरॉन्स से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो आपका न्यूरॉन्स है यहाँ से आपका दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन जो होगा, मतलब कि हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हमारे मतलब कि मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ये न्यूरॉन्स कहलाती है। और दूसरा, यह मतलब कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका, मतलब कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका ही क्या कहलाएगी? न्यूरॉन्स कहलाती है। तो यहाँ पे हमने आपको दो क्वेश्चन बताया कि मतलब कि मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन्स होगा। मनुष्य की सबसे छोटी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाएगी, तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो न्यूरॉन्स जो है, मतलब कि ये जो नर्व्स है, ये हमने बताया कि आपका 43 जोड़ी पाया जाता है। तो ये देखिए कितने, ये 43 जोड़ी भी दो भागों में विभाजित होता है। ये जो 43 जोड़ी है ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व से, जिसे कपाली तंत्रिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कपाली तंत्रिका कहा जाता है। ये मतलब कि मस्तिष्क में होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क पाई जाती है। और यह 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। और जो हमारा जो दूसरा है वो, जिसे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ये कहाँ होती है? जिसे कशेरुकी तंत्रिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कशेरुकी तंत्रिका कहा जाता है। तो ये किस में होती है? ये स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। और यह कितनी होती है? ये 31 जोड़ी होती है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे नर्व्स होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 43 जोड़ी होते हैं। अब इन 43 जोड़ी जो नर्व्स होते हैं या दो भागों में विभाजित होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व्स, जिसे कपाली तंत्रिका कहा जाता है। ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 12 जोड़ी पाए जाते हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा स्पाइनल नर्व्स, ये जिसे कशेरुकी
तंत्रिका कहा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये कितने होते हैं? 31 जोड़ी होते हैं। तो ये हमने आपको पेरिफेरल के बारे में ये हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ये इसका कार्य क्या होता है? वास्तव में इसकी हिंदी क्या होती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये जो हमारा मतलब कि जो हमारे इनवॉलटरी फंक्शन होते हैं, मतलब कि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक, हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब कि जो हमसे स्वतंत्र हो। ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्तता, स्वायत्तता, स्वायत्तता का ही मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, फ्री, जो एकदम से हमारे शरीर से बिल्कुल मुक्त हो, उसे ही क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि वे अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारे शरीर का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये उन्हीं को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करती हैं। जैसे हमने आपको मेडुला में बताया था, ये मतलब कि ये भी हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता था। और ये मेडुला में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी कि मतलब एक तो वैसी अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर मतलब कि जो अगर हमारे शरीर में ना हो तो हमारी मृत्यु हो सकती है, और दूसरी जो मतलब कि हमारे शरीर में हो या ना हो तो उससे हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब कि मेडुला की जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती है उसको भी मतलब कि कंट्रोल करता है। अब जो हमने आपको एक हाइपोथैलेमस बताया था, हाइपोथैलेमस हमने आपको बताया था, तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता था? हाइपोथैलेमस फीलिंग्स को कंट्रोल करता था, और ये इनवॉलंटरी फंक्शन को, अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता था। तो कहने का मतलब कि जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो भी किसको कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ये हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया। तो हमारे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कि वो कभी कभार पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है तो ब्रेन का ही वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, मतलब कि हम मस्तिष्क का ऊपरी भाग कौन होता है? मस्तिष्क का ऊपरी भाग क्या होता है? मस्तिष्क का ऊपरी भाग क्या होता है? तो देखिए हमारा जो मस्तिष्क है वास्तव में वो मतलब कि वो किससे ढका होता है, उसके पूछने का मतलब ये है। तो ये मान लीजिए हमारे इस टाइप की, इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क है। ये कहने का मतलब ये ऊपर का पार्ट हो गया, जो ये हमारा ये है, ये ऊपर का पार्ट हो गया। और ये इसी में इसके बाद ये लिक्विड टाइप भरा होता है। ये इसमें क्या भरा होता है? इसे ये लिक्विड टाइप भरा होता है, और ये एक प्रकार की झिल्ली होती है। ये जो होती है एक प्रकार की झिल्ली होती है। तब उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होता है? ये ब्रेन होता है। तो ये जो ब्रेन के ऊपर जो ये जो झिल्ली टाइप है, इसे ही क्या कहा जाता है? मेनिंजिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेनिंजिस कहा जाता है। कहने का मतलब अगर इसी मेनिंजिस में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, इसी मेनिंजिस में क्या हो जाए? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो इसमें सूजन सी आ जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस, जिसे दिमागी बुखार
जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दिमागी बुखार कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि दिमागी बुखार जो होता है वह हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो ये जो मेनिंजिस नाम की एक झिल्ली होती है यह उसी को प्रभावित करता है। और यह किसके इन्फेक्शन से होता है, तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वास्तव में इसका काम क्या होता है, तो कहने का मतलब ये हमने आपको बताया कि लिक्विड टाइप से इसमें भरा हुआ है। तो जैसे आप ये समझ के चलिए, जैसे मान लीजिए आप अपने सर पर एक गुब्बारा रख लीजिए, तो उस गुब्बारे उस गुब्बारे में थोड़ा सा आप पानी भर लीजिए, उसके बाद आप उस पर प्रेशर डालिए, तो आपके मस्तिष्क ये आपके सर पर थोड़ा सा कि प्रेशर कम लगेगा। तो वही कहने का मतलब कि ये जो हमारा जो फ्लूइड जो भरा हुआ है स्कल, जिसे खोपड़ी कहा जाता है हिंदी में, जो हमारा एक खोपड़ी के नीचे और ये जो मेनिंजिस झिल्ली जो होती है उसके जो बीच में जो हमारा फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहा जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये जो है वह हमारे कि जो बाहर का प्रेशर है वह उसी को कम करता है। इसका काम क्या होता है, बाह्य दाब को कम करना। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए हम जो पोषक तत्व खाते हैं, जो हम भोजन के साथ जो पोषक तत्व लेते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, यह जो फ्लूइड होता है उन्हीं पोषक पदार्थों को क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। तो कहने का मतलब मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसे